बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की जय। हमारी माता जी प्यारी बेटी साधना जी का माल्यार्पण कर रही हैं। देखो इस अवस्था में भी हमारी माता जी का उत्साह देखते ही बन रहा है। बोलिए अयोध्यानाथ की जयकारा। एक बार सभी लोग जोरदार लगाइएगा। बोलिए शारदे मैया की, पवन पुत्र हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयात वरदे देवी तिरक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोजिवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। कि राम कथा के रसिक तुम, कि राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रास मम धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुण्य महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए। बोले हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। एक बार जयकारा ऐसा लगा दीजिए कि पूरा ये पंडाल आपकी आवाज से गूंज जाए।
जोरदार बोली हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, शंकर भगवान की। आइए, कहा जाता है कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम हर संकीर्तन भगवान के चरणों में वंदन अर्पण करते हुए चलेंगे। उसके उपरांत भगवान की बड़ी सुंदर रश्मि पावनमयी दयामयी अमृतमयी करुणामयी कथा को सुनेंगे। कि राधे तुम बड़े भागने कौन तपस्या कीन, 3 लोक 14 भुवन सो तेरे अधीन। राधे रानी कृपा कीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए, मेरी श्यामा राधे रानी कृपा कीजिए, कीजिए राधे रानी कृपा कीजिए। आंचल में छिपा लीजिए महारानी, आंचल में छिपा मेरी लाडली की कृपा के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए मेरी प्यारी, अब की बारी बचा लीजिए श्री राधे, आंचल में छिपा लीजिए, आंचल में छिपा लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परम दनिया माता जी, मंच पर विराजमान विद्युत जन, इस कथा पंडाल में बैठे हुए सभी माता बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों, देश को होनहार प्यारे बच्चों, आज हम सब पुनः इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है।
जन्म व्यतीत हो जाते हैं, एक नहीं दो नहीं 84 लाख योनियां बताई गई हैं, 99,000, 83,99,000 999 योनियां बताई गई है, 84वीं है ये मानव तन। तो इसे पाकर और सौभाग्य का अवसर प्राप्त कर भगवान की कथा का रसापान करके अपना जीवन धन्य बनाना, ये सर्वोत्तम सरल उपाय है कि पता नहीं कौन सी बात कहां पर छू जाए, मन को बैठ जाए और मानव का जीवन बदल जाए, कुछ पता नहीं होता। और बात से ही, शब्द से ही जीवन बदलता है, शब्द से ही व्यक्ति दिल में उतर जाता है और शब्द से ही व्यक्ति दिल से उतर जाता है। शब्दों की बड़ी बड़ी महिमा है। शब्द क्या है? शब्द ही एक व्यक्ति के जीवन में जाकर उसे एक महामानव बना देता है और शब्द ही व्यक्ति को राक्षस बना देता है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। जब संगत अच्छी होगी तो ही हम सबका कल्याण हो सकेगा, लेकिन उसके लिए हम सबको भगवान की शरण में जाना बड़ा अनिवार्य है। जब तक शरण में नहीं जाओगे प्रभु की, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी सज्जन ने कहा कि ये बताइए कि हम सब मंदिर में क्यों जाते हैं? वो तो एक भगवान है। भगवान तो बताया गया जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र समाना। और फिर हम मंदिर में क्यों जाते हैं? भगवान को कहीं से भी प्रणाम किया जा सकता है। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ये बताइए, हवा तो हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन हवा को जब साइकिल के पहिए में डलवाना होता है तो साइकिल वाले की दुकान पे ही क्यों जाते हैं? कहीं भी डलवाने। ऐसे ही आस्था टिकाने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए कथा पंडाल में बैठ के ही गोते लगाए जाते हैं। तो हम सबको ये परम सौभाग्य मिला हुआ है। आइए, कल बड़ी सुंदर चर्चा चली थी। क्या चली थी? हनुमान जी महाराज को कितनी सिद्धियां प्राप्त थी? 8 सिद्धियां प्राप्त थी। और 8 हनुमान जी महाराज ने कहां कहां प्रयोग की, कल सारा विस्तार से सुनाया गया था। और जब हनुमान जी महाराज को 8 सिद्धियां प्राप्त थी, यहीं पर थोड़ी सी चर्चा और हुई थी। क्या हुई थी? भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की। क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई राम भक्त होता है तो कोई कृष्ण भक्त होता है, लेकिन भगवान तो एक होते हैं। लेकिन जिसका जहां भाव जुड़ा होता है तो मन में बात बैठ जाती है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर इतने भक्त बैठे हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेदभाव समझते हैं? हाथ उठा के बताइएगा जो समझते हैं। क्या? ये तो यहाँ के भक्तों की बात है। एक बार की बात है कि सूरदास और तुलसीदास जी महाराज में वार्तालाप हुआ, और उस वार्तालाप में तुलसीदास जी महाराज ने सूरदास जी से कहा कि ऐसा करो सूरदास, तुम अपनी पार्टी को छोड़ दो और मेरी पार्टी में आ जाओ। कहा क्यों? कहा देखो, तुम्हारे कन्हैया का कोई भरोसा नहीं है, वो कहां पर धोखा दे जाए। पता नहीं, आपने उसे बुलाया तो वो माखन खाने चला जाए, आपने उसे बुलाया तो वो गोपियों का चीर चुराने चला जाए, आपने कभी बुलाया तो सखियों के साथ रास रसाने चला जाए। कुछ पता नहीं है, तो मेरी पार्टी में आ जाए। तो सूरदास बोले कि देखो भैया, कन्हैया टेढ़ा है पर वो मेरा है, मैं कैसे छोड़ दूं? मेरा इष्ट है, मेरा भगवान है। कहा अच्छा, तो ऐसा करो, भगवान राम और भगवान श्याम में नाप तौल कर लो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कहा हाँ भैया कर लो। और जैसे ही महाराज क्या किया, नाप तौल किया, एक तराजू मंगाया गया और तराजू पे तुलसीदास जी महाराज बैठे तो वो बोल कर बैठे कि बोलिए सियावर रामचंद्र की
थोड़ा बोलिए बनाइए। ये कह के बैठ गए। अब वैसे ही सूरदास बैठे। सूरदास जी महाराज भी बोले बाल कृष्ण भगवान की। कह के जैसे ही बैठे तराजू का पल्ला तुलसीदास जी महाराज का नीचे और सूरदास का ऊपर। और जैसे ऊपर हुआ तुलसीदास बोले देखो सूरदास, हम पहले ही कहते थे तुम्हारे कन्हैया का कोई भरोसा नहीं है, नाप तौल किया तो किसकी पार्टी बड़ी निकली? तुलसीदास जी महाराज की निकली। तो ऐसा करो मेरी पार्टी में अब भी आ जाओ। सूरदास अपना मुंह लटकाए हुए वहां से चल पड़े और जैसे ही चले अपनी कुटिया में आए। रोज भगवान का भोग लगाया करते थे, उस दिन ना झोले से भगवान को निकाला और ना भोग को पूछा। जब समय हुआ तो उस झोले से ही आवाज आ गई, क्योंकि कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान। भगवान है वो अपने भक्त का दुख तभी तक सहने देंगे जब तक उसमें क्षमता होगी, और जैसी क्षमता खत्म तो भक्त की बांह पकड़ के खींच लेंगे, लेकिन डूबने नहीं देंगे। और जैसे ही बात आई कि भगवान झोले से बोल पड़े कि अरे सूरदास मुझे झोले से बाहर निकालो, अब मेरी क्या गलती है जो मुझे इस झोले में बिठाए हो, मुझसे बात नहीं कर रहे। कहा कि मैं आपसे क्या बात करूं, आपने तो मेरी बेइज्जती कराने में कोई कसर तो कम की नहीं, तो आपसे क्या बात करूं। तो भगवान बोले सूरदास मुझे झोले से बाहर निकालो और मुझसे बात करो। जैसे ही निकाला बिठाया, कहा कि मैं क्या बात करूं। कहा देखो तुम कहते हो मेरी गलती नहीं, फिर किसकी गलती? कहा ये बताओ जब तुलसीदास उस पल्ले में बैठे थे तराजू के, तो क्या बोल के बैठे थे, हमें ये बताओ। कहा उन्होंने कहा था कि बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा तो कितने लोग हुए? कहा कि सिया माता जानकी और उनके पति वर राम जी और तुलसीदास, कितने लोग हुए? का 3 लोग हुए। और 3 लोगों में 50-50 किलो का वजन रख लो तो कितना हो गया? 1.5 क्विंटल। और आपने क्या कहा? हमने कहा बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आपने बाल कृष्ण कहा, एक बच्चे में कितना वजन होता है? कहा 10-15 किलो। और कहा तुम में कितना है? कहा हमें 50 किलो। तो कितना हुआ? आप भी अगर बोल देते कि बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, तो बराबर टक्कर हो जाती। कहा ये बात तो सही। और सूरदास ने अपना झोला उठाया और भाग खड़े हुए तुलसीदास जी महाराज के पास। का महाराज कल गड़बड़ हो गई हिसाब किताब में। कहा क्या गड़बड़ हो गई? कहा अब दोबारा करना है। तो सूरदास को तुलसीदास जी समझाने लगे, अरे सूरदास भगवान तो एक हैं, भेद नहीं है। ये तो भगवान के भक्तों में अपना अपना चश्मा है, कौन कैसा लगाए है और भगवान को किस दृष्टि से देख रहा है। तभी कहा गया राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन निमेष हैं, इनके चपल विशेष हो रामा, इनके चपल विशेष। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जय हो। तो भगवान राम और श्याम दोनों एक है, भक्तों का भाव है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र की।
एक बार की बात है महाराज कि जब प्रभु श्री राम भैया भ्राता के साथ मैया जानकी की खोज कर रहे थे, तो खोज करते करते आगे चले जा रहे थे, लताओं पताओं से पूछते जाते थे कि आपने कहीं मेरी जानकी को देखा है? अगर जानकी को देखा हो तो मुझे बता दो। सभी से पूछते जा रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी शीत्रा मृग नयनी। हे खग मृग हे पूछते हुए जा रहे थे। जाते जाते महाराज आगे सभी से मिले, सभी से भेंट हुई और आगे पहुंचे तो रास्ते में मैया सबरी की भी कुटिया दिखाई पड़ी, जो वही सबरी जिसके विवाह पर न जाने कितने जीवों की हत्या होने वाली थी। मैया सबरी ने जब अपने परिवार में पूछा, माता से पूछा, माँ मुझे ये बताओ हमारे पिताजी इतने जानवरों को घर में क्यों ला रहे हैं, क्या कारण है? कहा बेटी ये तुम्हारे विवाह के लिए ला रहे हैं, मेरे विवाह के लिए? हाँ क्यों, इसका क्या होगा? कहा ये होगा कि आपकी जब बारात आएगी तो उनका भोजन बनेगा, इन्हीं का मांस चाहिए होगा, इसीलिए ये सभी को इकट्ठा कर रहे हैं।